हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूँ आपके सामने। बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 62,600 की रेंज के अंदर। कल वीडियो आपने देखी होगी, तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन आपको जहां पर दिख रहा है, इसको देखकर आप लोग हैरान भी नहीं होगे और यहाँ पर आपने कोई नुकसान भी नहीं किया होगा। मैंने सारा सिनेरियो कल की वीडियो में डिस्कस किया था और छोटा सा क्लिप है वो आप देख लो, मैंने कल क्या कहा था और मार्केट में क्या हुआ है। तो बिटकॉइन यहाँ से नीचे की तरफ दोबारा जाएगा और नीचे की तरफ जाके हमारा जो प्रीवियस लो था उसको जाके रिटेस्ट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने ये जहन में भी रखना है कि नीचे हमारे पास जो है ना लिक्विडिटी भी बिल्ड हो चुकी है काफी, और उसका रीजन क्या है। तो बिटकॉइन के बारे में आप लोगों ने देख लिया मैंने क्या बताया था। अभी इथेरियम को भी देख लो कि इसके बारे में मैंने क्या आपको एनालिसिस दिए थे। शॉर्ट टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के ऊपर मौजूद है। सप्लाई जोन पर आप लोगों ने नजर रखनी है। यहाँ से रिजेक्शन तो हमें होती हुई दिखाई दे रही है और इथेरियम यहाँ पर नीचे की तरफ जाएगा और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा इसका वो 3150 का एरिया रहेगा। अब ये दोस्तों वीडियो हो गई। इसके अलावा जो हमारा डिस्कॉर्ड पर और टेलीग्राम पर प्रीमियम चैनल है जिसको बिल्कुल फ्री में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ऑफर आजकल चल रही है। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से ज्वाइन करना है तो वीडियो को एंड तक देखो। मैं आखिर में आपको दोबारा से डिफाइन कर दूंगा किस तरीके से आप लोगों ने बिल्कुल फ्री में कोई मंथली फीस पे किए बगैर जो है हमारे टेलीग्राम को डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों, मैंने मॉडो कहा था कि चार्ट वगैरह जो है शेयर कर दो बिटकॉइन के, और यहाँ पर जो मैंने एनालिसिस दिए वीडियो के अंदर वो भी यहाँ पर शेयर कर दो। तो यहाँ पर आपके सामने है कि मॉड ने मेरे ये शेयर कर दिया था एनालिसिस, और ये बिटकॉइन का एनालिसिस आपके सामने है। बाकायदा यहाँ पे बताया उसने कि बिटकॉइन जो है वो अपने चैनल में ट्रेड कर रहा है और टारगेट्स वगैरह जो है वो यहाँ बता दिए थे। तो ऑलमोस्ट जो टारगेट दिया था वहां पर हम पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इथेरियम के भी देख लो, इथेरियम के भी एनालिसिस टेलीग्राम के ऊपर भी और डिस्कॉर्ड पर भी मैंने मॉडो कहा था कि वो दे दे। यहाँ पर आप देख लो तो इथेरियम के टारगेट जो दिए गए थे उनमें से 2 टारगेट जो है वो हिट हो चुके हैं और लास्ट टारगेट में हम कह सकते हैं करीब करीब उसके पहुंच गया था इथेरियम। तो ओवरऑल दोस्तों जो सिनेरियो आपको बताया गया था आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसा ही किया। अब चलते दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट की तरफ, दोबारा से एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन के भी और फंडामेंटल भी देखेंगे मार्केट में क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और यहाँ पे 4 घंटे में से कन्वर्ट करता हूँ चार्ट को। शॉर्ट टर्म के ही एनालिसिस हम करेंगे मैक्रो लेवल पर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी मूवमेंट मार्केट में हो रही है आप लोगों ने अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स को लेकर अगर उसमें लॉस में हो या फिर अगर आप SIP कर रहे हो तो उसको देखकर आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। अभी यहाँ पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अपनी लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अब अगर आप लोग देख रहे हो बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन जो है ना वो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। अब ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है ऊपर ये आपके सामने, और इसको अपने इग्नोर करना है। ये डिविएशन है। डिविएशन क्या होती है कि यहाँ पर जो मार्केट मेकर्स हैं वो चैनल को ब्रेक करते हैं। वहां पर रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट कर गई है, बट वहां पर दोबारा चैनल में ले जाके वो मार्केट को दोबारा डंप करते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि डिविएशन होती है और काफी लिक्विडिटी हंटिंग जो है वहां पर होती है और इस तरीके से एक्सचेंजेस जो है वो पैसा बनाते हैं। तो आप लोगों ने इस डिविएशन को इग्नोर करना है। ओवरऑल बिटकॉइन जो है इसी ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस ले रहा है अपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, और इसके अलावा दोस्तों जो इसके सपोर्ट लेवल है वो यहां मैंने नीचे मार्क किया हुआ। ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एक चैनल है जिसमें बिटकॉइन इस टाइम ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर दोस्तों इस चैनल के साथ ही इसकी सपोर्ट के साथ ही आपको हमारा डेली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। ये डेली का डिमांड जोन दोस्तों है हमारा इस टाइम वो डिमांड जोन जिसको बिटकॉइन अभी तक नहीं तोड़ पाया है। अब यहां पर तोड़ नहीं पाया है तो क्या हो गया है दोस्तों कि यहां पर इस लेवल के नीचे जो है ना, जो आपको ये विक दिखाई दे रही है ना, इसके नीचे काफी ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। तो यहां पर पता है आपके हॉल्विंग भी हमारे सर पर है। हॉल्विंग का टाइमर आप लोग देख लो, 3 दिन बाकी है इसके अंदर, और माजी में हमने देखा है कि हॉल्विंग से पहले और कुछ दिन बाद तक जो है ना मार्केट चॉपी रहती है। तो इन सबको देखते हुए दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे केयरफुल रहना है, और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट में कुछ दिन मजीद जो है आपको चॉपीनेस दिखाई दे सकती है। नीचे लिक्विडिटी मौजूद है, तो कोई भी अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोगों ने जहन में रखना है कि लिक्विडिटी हंटिंग अगर होती है, हो सकती है, जाहिर सी बात आपके सामने अगर होती है तो वहां पर आप लोगों ने जो है ना अपने रिस्क मैनेज करके रखने हैं अगर कोई भी आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हो। इसके अलावा अगर बिटकॉइन लिक्विडिटी हंट करता है नीचे की तरफ तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि वहां पर आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। अगर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की SIP कर रहे हो, अगर आप लोगों ने यहाँ पे DCA करना है तो आप लोगों ने उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ही लेना है ओवरऑल। इसके अलावा ओवरऑल बात करें 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर तो बिटकॉइन फिलहाल के लिए अपने चैनल के अंदर ही मौजूद है और चैनल की जो सपोर्ट है इसने होल्ड की हुई है। इसके अलावा अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड के हिसाब से जो है ना हमारा ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ चल रहा है। यहाँ पे 4 घंटे में आप
देखो तो 4 घंटे के अंदर ये लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, यानी कि ट्रेंड हमारा जो है वो फिलहाल नीचे की तरफ ही है और वो तभी ब्रेक होगा अगर यहां पर जो है ना हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकआउट मिले। किस तरीके से मिलेगा? मिसाल के तौर पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है इस तरीके से, अगर ये इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आता है और जिस मौके पर आपको ये स्ट्रॉन्ग हाई टूटता हुआ दिखाई दे इस तरीके से, या आप देख लो मैं चार्ट को बड़ा भी कर दूं, लर्निंग के लिए भी आप लोगों के लिए जरूरी है। जिस टाइम आपको प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई जो है 4 घंटे में ब्रेक होता हुआ दिखाई दे तो वहां पर दोस्तों मौका होगा कि हम वहां पर जो है दोबारा अपनी एक अच्छी एंट्री जो है वो बना सकते हैं ऊपर की तरफ के लिए। ठीक है, तो ये बिटकॉइन का फिलहाल सिनेरियो है जो बता दिया मैंने आपको। कोई भी चेंजिंग होगी तो आपका भाई रोजाना ही आपको अपडेट देता है तो वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग इथेरियम की तरफ। इथेरियम पर भी एक नजर डालेंगे। कल मैंने इसके एनालिसिस किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसा मैंने आपको बताया था देख लो यहाँ पर ये सारे का सारा जो एनालिसिस है वो कल की वीडियो में ही किया था मैंने कि यहाँ पर हमारे पास 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है और इसके अलावा यहाँ पर हमारा एक हार्मोनिक पैटर्न, बेरिश हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा था इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो हमारा पैटर्न बन रहा था और जो हमारा पूरे का पूरा ये ट्रेंड बता रहा था वैसा ही हुआ मार्केट में, और इथेरियम यहाँ पर सेकंड टारगेट हिट कर चुका है, ऑलमोस्ट थर्ड टारगेट भी हम कह सकते हैं हिट हो ही चुका है। तो ओवरऑल इथेरियम के भी और बिटकॉइन के तमाम टारगेट यहाँ पर हिट हो चुके हैं अभी के लिए। दोस्तों अगर ट्रेंड की बात करूं तो जाहिर सी बात है जो बिटकॉइन का हाल है वही इथेरियम का हाल है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में भी देखते हैं, 1 घंटे में भी देखते हैं, तो वहां पर भी हमें दिखाई देता है कि इथेरियम का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ ही है। लोअर लो लोअर हाई यहाँ बना रहा है इथेरियम, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई को रिटेस्ट करने के बाद इसने दोबारा नीचे का सफर तय किया। तो ओवरऑल इथेरियम का ट्रेंड भी और बिटकॉइन का ट्रेंड भी फिलहाल नीचे की तरफ ही है, और जब तक हमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दोबारा नहीं मिलता, चाहे छोटे टाइम फ्रेम में मिल जाए, तब तक हम जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई अच्छी लॉन्ग की एंट्री नहीं देख सकते। और अगर 1-2% के मूव को देखना है तो मैंने ओवरऑल आपको चैनल दिखा दिया है बिटकॉइन का, तो इसके दरमियान आप देख सकते हो। इसके अलावा फंडामेंटली बात करें, जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है कि बिटकॉइन की हॉल्विंग जो है बहुत ज्यादा नजदीक है, 3 दिन इसमें बाकी है सिर्फ, और एक बहुत बड़ा इवेंट है दोस्तों बिटकॉइन के लिए। माजी में हमने देखा है कि बिटकॉइन की हॉल्विंग से पहले मार्केट में जो है चॉपीनेस रहती है, मार्केट जो है सफर करती है, और उसके बाद भी बिटकॉइन के हॉल्विंग के बाद भी कुछ दिन जो है ये सिलसिला जारी रहता है। ये हमने हिस्ट्री में देखा है। तो यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री को देखते हैं और जैसे कि अभी हो रहा है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन जो है मजीद कुछ अर्सा हमें कुछ दिन हमें चॉपीनेस दिखा सकता है। बट ओवरऑल मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की बात अगर मुझसे पूछोगे, फिर वही बात दोहराऊंगा जो मैंने पहले दोहराई थी कि इस टाइम मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है मैक्रो लेवल पे ये बेरिश सिचुएशन नहीं है, और आपको यहाँ पर दोस्तों किसी भी तौर पे अपनी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स को लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्पॉट की होल्डिंग जो है वो आपको लॉस में सेल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेटर ये है कि अगर आप कर सकते हो तो अपने ऑल्ट कॉइन्स को आप एवरेज आउट करो, डीसीए करो, और कुछ नहीं कर सकते, कोई भी अमाउंट आपके पास नहीं है तो स्क्रीन को क्लोज करो, कुछ दिन मार्केट को मत देखो और फिर आप टेंशन में नहीं आओगे। ठीक है, टाइम गुजारो अपनी फैमिली के साथ, उनको वक्त दो, और जब मार्केट दोबारा पॉजिटिव हो फिर मार्केट में दोबारा आ जाना अपने ऑल्ट कॉइन्स को देखने। आपकी होल्डिंग्स जो है वो कहीं नहीं जा रही, वो आपके स्पॉट के अंदर महफूज ही होती हैं। इसके अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन्स की बात करें बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा, तो जाहिर सी बात है बिटकॉइन को ही फॉलो करते हैं, मार्केट का किंग है बिटकॉइन, सारे के सारे ऑल्ट कॉइन उसी को फॉलो करते हैं। बट जो रिसेंट डंप हमें देखने को मिला था, जहां पे पूरी की पूरी मार्केट जो है सकते में आ गई थी, साकित हो गई थी, और आपके फेक गुरुज जो हैं वो अचानक से गायब हो गए थे। बट आपने देखा होगा तब भी कि मैं तब भी मौजूद था आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर, और वीडियो बनाकर भी आपको मुसलसल मार्केट की अपडेट दे रहा था। हालांकि ईद के दिन चल रहे थे, और वहां पर जिन लोगों ने मेरे साथ नीचे बॉटम पे बाइंग नहीं की थी और कोई एंट्रीज वगैरह उनकी नहीं हुई थी, मैंने कहा था कि आप लोगों ने पैनिक नहीं करना और यही टाइम है खरीदने का। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस डंप के अंदर 1 से 2 एंट्रीज ली होंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर मौका मिलेगा तो आप लोगों ने जाहिर सी बात है मजीद भी अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना है। याद रखो कि जब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी ना, तो ये सारे लोग जो अभी आपको पैनिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर जो पैनिक करते हुए दिखाई भी देंगे आपको, वो वहीं पर दोबारा बुलिश हो जाएंगे और फिर दोबारा आपसे टॉप के ऊपर एंट्रीज करवा रहे होंगे। तो याद रखो कभी भी गलती नहीं करनी है। जब मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट की गलियों में खून की नदियां बह रही हो ना, तो वही टाइम होता है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बिटकॉइन के अंदर बाइंग करने का। वो टाइम नहीं होता कि जब सारी मार्केट जो है आपकी बुलिश हुई हुई हो। बहरहाल दोस्तों ये थे मार्केट के एनालिसिस जो मैंने आपको दे दिए हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। इसके बाद मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, हालांकि एक डेडिकेटेड वीडियो जो है बना चुका हूं इसके ऊपर, किस तरीके से आप लोगों ने हमारा प्रीमियम चैनल डिस्कॉर्ड पर भी मौजूद है, टेलीग्राम पर भी मौजूद है, उसको फ्री में ज्वाइन करना है। बहुत आसान तरीका है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट एक्सचेंज का और बिंगेक्स एक्सचेंज का रेफरल लिंक मिलेगा। जिस एक्सचेंज पर बेहतर लगे वहां पर अकाउंट बना लो मेरे रेफरल से, वहां पर डिपॉजिट करो, ट्रेडिंग
करो, उसके बाद यूजर आईडी जो है आपने मेरे मॉड को सेंड करनी है। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का पब्लिक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पे जाओ, वहां पर आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, वो आईडी मिल जाएगी जहां पर आपने यूजर आईडी सेंड करनी है। और उसके अलावा अगर डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर जाकर आपने मॉड को अपनी यूजर आईडी सेंड करनी है। इंशाल्लाह दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रीमियम में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, अगर आपने तमाम स्टेप जो बताए गए हैं वो पूरी तरीके से पूरे किए होंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पसंद किया होगा आज की वीडियो को भी। अभी के लिए आप इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।